मुश्किलें तुम्हें रोकने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर संदीप हूँ। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल सिंह राशि चैनल में, और आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। शनिदेव महाराज का आशीर्वाद हमेशा आप सभी के ऊपर बना रहे। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर भी देख लिया और टाइटल में भी आज हम लिखे हैं कि सिंह राशि वालों, पूरे 30 साल बाद सूर्य ग्रहण और शनि का राशि परिवर्तन एक साथ हो रहा है। जी हाँ, 30 साल बाद शनि ट्रांजिट कर रहे हैं कौन सी राशि में? मीन राशि में। हालांकि शनि का जो राशि परिवर्तन होता है वो 2.5 साल के लिए होता है। कितने साल के लिए? 2.5 साल तक शनि कहाँ पर रहते हैं? किसी भी एक राशि में होते हैं। जैसे कि 2.5 साल कहाँ रहे? कुंभ राशि में रहे। अब 2.5 साल कहाँ पर रहेंगे? मीन राशि में रहेंगे। उसके बाद 2.5 साल कहाँ पर रहेंगे? मेष राशि में रहेंगे। 2.5 साल वृषभ में, फिर 2.5 साल मिथुन में, ऐसे करेंगे। ठीक है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि हमने 30 साल बाद क्यों लिखा है? क्योंकि पूरा एक राउंड करने में, यहाँ से देखिएगा, ए से पहले यहाँ है 2.5 साल, यहाँ 2.5 ऐसे काउंट करेंगे तो पूरा एक राउंड लेने में कितना लग जाता है? 30 वर्ष। कितना लग जाता है? 30 साल। 30 साल बाद यहाँ पर पहुँच रहे हैं शनि। 30 साल बाद। ठीक है। क्या प्रभाव होगा शनि के ट्रांजिट होने से? शनि की दृष्टियों का क्या प्रभाव पड़ेगा? शनि यहाँ पर बैठेंगे लेकिन दृष्टि 3 ग्रहों पर और होगा। इससे आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा या नकारात्मक पड़ेगा? चीज़ें कैसी होंगी इस वीडियो में जानेंगे, क्योंकि ये जो घर है ये 8वां घर है। कुंडली के 3 घर बड़े खराब माने जाते हैं, 6वां, 8वां और 12वां। क्या रिजल्ट रहेंगे आइए जान लेते हैं विस्तार से। लेकिन एक जानकारी भी देना चाहते हैं कि वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता तो वीडियो को नाम राशि के आधार पर या लग्न के आधार पर भी आप देख सकते हैं। परंतु कमेंट में सच्ची भक्ति भावना से जय शनिदेव महाराज जरूर लिखिएगा। और यदि हमारा समझाने का तरीका आपको समझ में आए, अच्छा लगे, तो कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल और सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं, अच्छा रहेगा, ताकि जिससे आपके पास हर बार हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है। देखिए अब हो क्या रहा है। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकता है, नहीं पड़ सकता, पड़ेगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए शनि सूर्यदेव की बात कर रहे हैं। सूर्य ग्रहण कहाँ पर बैठे हैं? सूर्यदेव बैठे हैं इस समय 8वें घर में। 8वां घर कुंडली का खराब होता है, लेकिन जिस राशि में बैठे हैं वो है मीन राशि। मीन राशि में सूर्यदेव बैठे हुए हैं। मीन राशि गुरु की राशि है, बृहस्पति की। गुरु एक शुभ ग्रह माने जाते हैं और सूर्यदेव के मित्र माने जाते हैं। यानी सूर्यदेव अपने मित्र गुरु की मीन राशि में बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य अच्छे हैं, लेकिन कुंडली का स्थान खराब है। इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य का ना तो नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, ना ही पॉजिटिव पड़ेगा। सूर्य ग्रहण की बात कर रहे हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, जो ये सूर्य ग्रहण देखा गया है ये भारत में नहीं देखा गया है। जी हाँ, भारत में नहीं देखा गया। और जिस कंट्री में देखा गया है, जिन लोगों ने जहाँ पर सूर्य ग्रहण दिखाई दिया है, वहाँ पर भी नेगेटिव इफेक्ट इसका नहीं दिखाई देगा, क्योंकि सूर्य किस राशि में है? मित्र राशि में है। ठीक है, ये डाउट क्लियर। अब बात करते हैं शनि के ट्रांजिट का। शनि कहाँ पर बैठे हुए हैं इस समय? मीन राशि में। कहाँ पर बैठे हुए थे पिछले 2.5 साल से? आपके बैठे हुए थे 7वें घर में। 7वें घर में शनि ने बैठने से आपको क्या क्या परेशानियां दियां, जो सही हो जाएंगी, पहले वे सुन लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाएं चीजें। 7वें घर में शनि बैठे थे, मतभेद पैदा कर दिए। क्या पैदा कर दिए? मतभेद। इसमें पति और पत्नी में, पति और पत्नी में मतभेद पैदा हुआ। पार्टनरशिप में आपका कोई काम था, ठीक है, पार्टनरशिप में कोई काम था आपका, वो काम खराब हो गया, पार्टनरशिप ही आपकी टूट गई, ध्वस्त हो गई, काम रुक गया, फेल हो गया। ये हुआ शनि का इफेक्ट 7वें घर में बैठने से। ये तो सिर्फ इस 7th हाउस का इफेक्ट, ये दोनों आपको देखने को मिले, ये दोनों। इसके बाद शनि, अब क्या होगा इसके अपोजिट?
ये दोनों चीज़ें सही चलेंगी। क्लियर हुआ? क्यों? क्योंकि शनि यहाँ से ट्रांजिट करके निकल जाएंगे और मीन राशि में आ जाएंगे। पहले तो ये दोनों चीज़ें सही हो जाएंगी। जो खराब हो रहा था पहले वो देखना कि वो सही हो जाएगा या नहीं हो जाएगा या खराब हो जाएगा। ठीक है, शनि का यहाँ से एक, यहाँ पर बैठे हुए थे इसलिए यहाँ से काउंट कर रहे हैं, 1 2 3, तीसरी दृष्टि थी 10th हाउस पर, सॉरी 9th हाउस पर, जिसे बोलते हैं भाग्य स्थान। क्या बोलते हैं इसे? भाग्य स्थान। भाग्य का साथ ना मिलना, ये भी नहीं हुआ आपके साथ। भाग्य का साथ आपको नहीं मिला। आपके सीनियर, आपके जूनियर आपके पीछे पड़े रहे, डट करके आप में कमियां ढूंढते रहे, तलाशते रहे, मेहनत आप करते रहे, संघर्ष चलता रहा, लेकिन प्रमोशन नहीं हुआ, सैलरी नहीं बढ़ा, आगे लाइफ में बढ़ने का मौका आपको नहीं मिला। ये सारी चीज़ें हुई, ये अपोजिट हो जाएंगी, ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। कोई व्यक्ति आपको परेशान नहीं करेगा, जॉब में तरक्की का मौका मिलेगा, साथ में जो सीनियर हैं या जूनियर हैं उनका सपोर्ट भी आपको मिलेगा। शनि का धार्मिक प्रवृत्ति आपकी पहले से अच्छा चल रहा था और भी ज़्यादा अच्छी चलेगी। सामाजिक क्षेत्र में आप कार्य करते हुए दिखाई देंगे। शनि का यहाँ से तीसरी दृष्टि यहाँ था, शनि की 7वीं दृष्टि सीधा आपके ऊपर था। आपका मन किसी भी कार्य में ना लगना, जी हाँ, मन नहीं लगना, और साथ साथ आपके अंदर नेगेटिविटी आना, नकारात्मकता आपके अंदर जो उठ कर भर दिए शनि। लोगों से मिलने का मन ना करना, अकेले में रहना कि नहीं मुझे किसी से नहीं मिलना है, दुनिया बेकार है, लोग बेकार हैं, ये जो चीज़ें चल रही थी ये काफ़ी हद तक आपको सुधार देखने को मिलेगा। आपका मन करेगा कि आप हर व्यक्ति से मिलें, हर व्यक्ति के विचार सुनेंगे सभी का, करेंगे अपने मन का। अब ऐसा कुछ आने वाला है। जबकि यहाँ पर जब शनि 7वें घर में बैठे थे और 7वीं दृष्टि से आपको देख रहे थे, तब आपकी प्रवृत्ति कुछ ऐसी बता दिए कि ना तो किसी से मिलना है, ना किसी को सुनना है। जी हाँ, अपनी ही धुन में रहना है। बस जो मुझे पसंद है वही है, जो मुझे पसंद नहीं है वो नहीं है। ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी। यानी सही को सही, गलत को गलत, ये करेंगे। नई नई चीज़ें जो आपने सीखी हैं पिछले 2.5 साल में, उसका आप इस्तेमाल अब यहाँ पर करते हुए दिखाई दोगे। ये शनि का प्रभाव होगा 7वीं दृष्टि का यहाँ से हटने से। ठीक है, तो ये होगा, नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। शनि का यहाँ से 7 8 9 10, 10वीं दृष्टि 4th हाउस पर था। माता का स्वास्थ्य जो खराब हुआ वो सही होगा। एक अपना घर बनाने का मौका आपको मिल सकता है। ये चीज़ें सही करेंगे शनि। अब बात करते हैं, ये तो शनि के यहाँ से हटने की बात हो गई। जब 7th हाउस से शनि हट जाएंगे तो क्या सिर्फ हटने मात्र से क्या प्रभाव पड़ता है, लेकिन शनि का ट्रांजिट जो हो गया 8वें घर में, यहाँ पर जब शनि आ जाएंगे तब आपको क्या लाभ मिलेगा। पहला, चीज़ें अचानक से आपको मिलती हुई दिखाई देंगी। यानी आप करेंगे नहीं, कुछ भी हो जाएगा। आप काम ढूंढेंगे नहीं, काम मिल जाएगा। जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं होगी, जॉब खुद चल कर आपके पास आएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज़ें हम ढूंढ रहे होते हैं वो नहीं मिलती, लेकिन जो हम नहीं ढूंढ रहे होते वो बड़ी आसानी से मिल जाती है। आपने देखा भी होगा अपनी लाइफ में। ये 8वां घर कुंडली का है। 8वें घर में शनि के होने से सबसे पहले तो आपको गुप्त धन की प्राप्ति हो जाती है। अचानक से आपको धन मिल सकता है, ये ध्यान दीजिएगा। दूसरा, चीज़ों को गहराई से समझेंगे आप। जी हाँ, चीज़ों को गहराई से आप समझते हुए दिखाई देंगे। डीपली अध्ययन करना चाहेंगे तब आप काम करेंगे। यानी किसी भी कार्य को करने से पहले आपके माइंड में, आपके मस्तिष्क में नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट की तुलना करने की क्षमता आपकी बढ़ेगी। शनि बैठेंगे 8वें घर में। 8वें घर का शनि आपको तो धार्मिक बनाता है। क्या बनाता है? धार्मिक बनाता है, यानी धर्म से जोड़ता है। 8वें घर का शनि आपको, यहाँ पर शनि होंगे 1 2 3, तीसरी दृष्टि कर्म स्थान में होगा। कर्म स्थान में आपको मजबूत बनाते हैं शनि। अपने काम को बड़ी लगन से करेंगे, मेहनत से करेंगे और ईमानदारी से करेंगे। आपके ऊपर जो प्रेशर था आपके सीनियर्स का, आपके अधिकारियों का, वो खत्म हो जाएगा।
साथ ही साथ राजनीतिक मुद्दों में सफलता मिलेगी। राजनीतिक लोगों से संबंध आपके मजबूत बनाएंगे शनि। जनता का सपोर्ट मिलेगा। यदि आप राजनीति से जुड़े हुए चीज़ें अच्छी होंगी। साथ साथ कोई जॉब की तलाश कर रहे हैं या जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगा। चाहे आप जुडिशियल से रिलेटेड हैं, बैंकिंग से रिलेटेड हैं, आप हो सकता है ये समझिएगा कंसल्टेशन करते हैं, कंसल्टेंट हैं आप, या अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, या आपका लोहे से रिलेटेड काम है, सोना चांदी से रिलेटेड काम है, इन चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ ये समझ सकते हैं आप इंजीनियर हैं, आईटी से जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर से जुड़े हुए काम करते हैं, चाहे आपका बिजनेस है, जॉब है, नौकरी है, व्यवसाय है, जो भी है बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये शनि की 7वीं दृष्टि का कमाल। तीसरी दृष्टि यहाँ से देखिए, 1 2 3, शनि की यहाँ से 7वीं दृष्टि सीधा धन स्थान पर होगा। आपको धन कमाने की इच्छा आपकी प्रबल कर देंगे। आपको लगेगा कि बिना पैसे के तो कुछ है ही नहीं, जिसके पास पैसा है वो ही राजा है। ऐसी प्रवृत्ति आपकी कर देंगे। आप पीछे मुड़ करके देखने वाले नहीं हैं। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, लेकिन लापरवाही आपको नहीं करना है। पॉजिटिव होकर के आगे बढ़ने का प्रयास आप करते हुए दिखाई देंगे। शनि का 7वीं दृष्टि, 8वीं 9वीं 10वीं दृष्टि होगा सीधा संतान के घर पर। तो कहने का मतलब ये है आपकी संतान की प्रवृत्ति भी अच्छी होगी, अच्छे संस्कार सीखने का प्रयास करेंगे। आपकी संतान की शिक्षा अच्छी चलने वाली है। साथ साथ संतान कंसीव होने का योग भी बनता है। आपकी शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए विदेश का योग बन सकता है। वीज़ा पासपोर्ट से रिलेटेड जो समस्या थी वो सही हो जाएगी। जी हाँ, ये चीज़ें होती हुई नजर आएंगी। दोस्तों देखिए, आप जो देख रहे हैं ये जो वीडियो है, ये ग्रह गोचर चल रहा है। यदि आपकी लाइफ में ज़्यादा समस्याएं चल रही हैं, परेशानी ज़्यादा है, तो हो सकता है कोई ग्रह आपकी जन्म कुंडली में ही खराब बैठा हुआ हो, या कोई अशुभ हो या अशुभ ग्रह के प्रभाव में हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको अपनी जन्म कुंडली, ये तो ग्रह गोचर की कुंडली है, अपनी खुद की जन्म कुंडली, जिस समय आपका जन्म हुआ था, ग्रह कहाँ पर थे, कैसे थे, कौन अच्छा था, कौन खराब था, उसके बारे में जानना चाहते हैं तो उसके बारे में ज़रूर किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं, ताकि चीज़ें आपके लिए क्लियर हो जाएं। एक प्लानिंग के साथ आप लाइफ में आगे बढ़ सकें। और यदि हमसे अपनी जन्म कुंडली का फुल एनालिसिस कराना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसके लिए आपको पहले व्हाट्सएप पर जाकर अपनी डिटेल देना होगा, पेमेंट करना होगा, फीस जमा करके ही आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। उसके बाद कॉल के माध्यम से सारी जानकारी आपको दे दी जाती है। आपसे निवेदन करते हैं, अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल ना करें, व्हाट्सएप पर मैसेज करके ही अपॉइंटमेंट आपको लेना होगा। ठीक है, अब देखिए, वैवाहिक जीवन आपका सुख में हो जाएगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अयोग तो बनाते हैं आपके। जी हाँ, क्योंकि शुक्र और शनि एक साथ हो जाएंगे, शुक्र और राहु एक साथ हो जाएंगे। कहाँ पर? 8वें घर में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अयोग है। जिनका तलाक हो चुका है, दूसरे विवाह के योग बनते हैं, शादी के लिए रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। जी हाँ, नया रिश्ता जुड़ जाएगा। साथ ही ये समझिएगा कि आपके लिए शनि एक वरदान लेकर के आ रहे हैं। जी हाँ, चीज़ों को प्लानिंग के साथ करें, जल्दबाजी ना करें, क्रोध गुस्सा इन चीज़ों से बचने का प्रयास करें। सभी लोगों की सुन करके ही रिजल्ट फैसला लें, सोचें समझें, करिए वो जो आपको अच्छा लगता है, आपके मन को अच्छा लगता है। लेकिन सुनिए सभी की, बोलने से ज़्यादा सुनने पर आपका ध्यान होगा इस बार शनि के ट्रांजिट के बाद। ये है इफेक्ट। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। हमारा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। फैमिली दोस्तों को शेयर कीजिएगा। शनिदेव महाराज आशीर्वाद हमेशा आप सभी के ऊपर बना रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय शनिदेव महाराज।